दिन जब एक ताओवादी साधु डाओशी सड़क पर चल रहा था, उसने अचानक देखा कि आकाश दर्पण के नीचे जहरीले कीड़े बरसने लगे। इन जहरीले कीड़ों के संपर्क में आते ही लोग या तो मर रहे थे या गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। स्थिति गंभीर देखकर साधु ने तुरंत सड़क के किनारे उगे धरती के छोटे पौधे को उठाया और किंवदंती में वर्णित कीमेन डुंजिया विद्या का प्रयोग किया। ये तो वु यिंगमेन डब्ल्यू यिंगमैन का बांशान की कला है। उसने 4 दरवाजों के जरिए छोटे से शहर की गलियों को 100 मील दूर जोड़ दिया। तेज दौड़ने वाले लोग बच निकले, लेकिन जो धीरे थे वे तुरंत जहरीले कीड़ों के शिकार हो गए। उनका मांस खाकर वे हड्डियों का ढांचा बना दिए गए। सौभाग्य से वु यिंगमैन के शिष्य समय पर पहुंच गए और सभी ने अपनी अपनी विद्या से जहरीले कीड़ों को रोकने की कोशिश की। जब बाकी बचे लोग पूरी तरह सुरक्षित निकल गए, तब जाकर कीड़ों की सेना को मार गिराया गया। लेकिन तब तक छोटा शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हर जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, मैंने पहले ही कहा था, मैं लौटूंगा, इस भटके हुए शहर की लाशों पर तुम्हें फिर से देखूंगा, मेरे याओ याओ। ये था तियान एक्साई 3 साल पहले की लड़ाई में जो मुश्किल से बच निकला था, लेकिन इस बार वह और भी खतरनाक होकर लौटा था। उसने 1000 साल पुराने ताई सुई से खुद को जोड़ लिया था। अब उसकी गति बिजली जैसी तेज थी और उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत। तियानशे ने सीधे जाकर डै शी को इतनी जोर से मारा कि उसकी अंदरूनी अंग उलट पलट हो गए। बाकी सभी दूर हट गए, क्योंकि वे सभी दूर से लड़ने वाले योद्धा थे। पास जाकर मुकाबला करना उनके लिए मौत बुलाने जैसा था। शिफाशी एक्साइफाशी ने सबसे पहले हमला किया, अपनी कठपुतली से तियानशे को जकड़ लिया। फिर दाशी जी ने जेनियाओ हुआंगफू से हमला किया, लेकिन तियानशे के चारों ओर भयानक काली ऊर्जा थी। फेंग शियाओ ने पीली छतरी से पास जाकर तियानशे को मजबूत तरीके से जकड़ लिया। फिर सभी ने मिलकर जादुई जेनमो दाजेन चलाया, लेकिन तियानशे पहले ही वहां से गायब होकर उनके पीछे पहुंच गया था। तियानशे ने अपने जाले से सबको जकड़ लिया, नुकीले स्पर्शों से उनके दिलों को भेद दिया। बस कुछ ही पल में वे सब अपना खून खोकर मरने वाले थे। तभी अचानक वु यिन तियानशे के पीछे प्रकट हुआ। लगातार 300 से अधिक मुक्के मारे, लेकिन तियानशे अब अमर था। वो इस तरह के हमलों से डरता नहीं था। उसने अपने स्पर्श से वु यिन का सीना भेद डाला। मृत्यु के अंतिम क्षण में वु यिन की यादें लौट आईं। वह वु यिंगमेन का छोटा शिष्य था। 3 साल पहले वो फेंग शियाओ को बचाने के लिए लड़ाई में मारा गया था। उसकी प्रेमिका फेंग शियाओ ने उसे बचाने के लिए गोपनीय औषधि लिंगवान चुराई थी, जिससे वो यिन जिंदा तो हो गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए खो गईं। फेंग शियाओ जानबूझकर उसके जीवन में दोबारा आई, बस यही चाहती थी कि वो एक सामान्य जीवन जिए। उसने उसे किसी